लेडीज हेयर लॉस को लेके पैनिक इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो वीक होती है, वो पैनिक इसलिए करती है क्योंकि वो बहुत जल्दी हेयर लॉस को नोटिस करती है और उससे बहुत ज़्यादा डीपली महसूस भी करती है और उन्हें अक्सर इस बारे में कोई क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि लेडीज में हेयर लॉस इतना डिफरेंट क्यों है और एक्चुअली क्या करने से उनको हेल्प मिल सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर समीक्षा त्यागी, प्लास्टिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं रोज लेडी पेशेंट्स को हेयर लॉस के साथ देखती हूँ, जो कि स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मदर्स है, एल्डरली लेडीज है। और जो पैनिक मैं उन सब में देखती हूँ वो इमेजिनरी नहीं होता है, वो कंफ्यूजन, डर और सही गाइडेंस की कमी की वजह से होता है। लेडीज में हेयर लॉस ये सिर्फ हेयर लॉस नहीं होता है, क्योंकि हेयर्स ये उनके आइडेंटिटी, उनके कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ इमेज, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। जब एक लेडी हेयर थिनिंग नोटिस करती है तो वो उनके लिए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उन्हें काफी एक पर्सनल प्रॉब्लम लगती है। जब जेंट्स में हेयर लॉस होता है तो यो यूजुअली विजिबल पैटर्न में होता है, पर जब लेडीज को हेयर लॉस होता है तो वो दिखता भी नहीं, वो बहुत साइलेंट तरीके से होता है। और जब कोई चीज साइलेंटली एंटर करती है तो वो बहुत एंजाइटी क्रिएट करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाली। लेडीज में हेयर लॉस ये मेन से पहले डिटेक्ट हो जाता है। वो नोटिस करती है कि उनकी पार्टिंग बहुत ज्यादा वाइड हो गई है, उनकी पोनी टेल बहुत पतली हो गई है, घर में बहुत ज्यादा बाल दिखने लग गए हैं, हेयर स्टाइल करने पे बालों का वॉल्यूम कम हो गया है। और जेंट्स में तो अक्सर जब उनके बॉल्ड पैचेस डेवलप हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हेयर लॉस हो रहा है। तो लेडीज में ओवर थिंकिंग नहीं होती है, बट वो एक्चुअली हेयर लॉस को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात जो लेडीज को अक्सर सुनने को मिलती है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपका हेयर लॉस आप शायद इमेजिन कर रहे हो या आपको नहीं है, क्योंकि उन्हें वो एक्चुअली साइंस में दिख भी नहीं रहा होता है। बहुत बार माइल्ड डेफिशिएंसीज, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इन सब के साथ भी आपको काफी ज्यादा हेयर लॉस हो रहा होता है, जबकि आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं। और जब हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हुए जाते हैं तो पैनिक और भी बढ़ जाता है। लेडीज में हेयर लॉस जो होता है वो अक्सर मल्टी फैक्टोरियल होता है, मतलब एक साथ बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। और इनके जो कॉमन कॉजेस है वो है जैसे कि स्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी के बाद होने वाला हेयर लॉस, पीसीओडी की वजह से होने वाला हेयर लॉस, थायराइड प्रॉब्लम्स, आयरन या प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्रैश डाइटिंग के बाद होने वाला हेयर लॉस या मेनोपॉज के अराउंड जो हेयर लॉस होता है। ये सारे मल्टीपल कॉजेस लेडीज में हेयर लॉस कर सकते हैं। अब हम इन कॉजेस को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेस, जिसमें कि इमोशनल या फिजिकल दोनों तरह का स्ट्रेस हो सकता है। और जब हमारी बॉडी स्ट्रेस से गुजरती है तो वो एक हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल, और ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ आपके बालों को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के, महीनों के बाद आपको दिखता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि आपके बाल ये ग्रोइंग फेज से रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन कारण है वो है पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस। डिलीवरी के बाद हेयर लॉस होना एक नॉर्मल सी बात है। यूजुअली ये जब बच्चे 2-3 महीने के हो जाते हैं उसके बाद शुरू होता है और लगभग 6 महीने तक वगैरह भी रह सकता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन की लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक्चुअली आपके बालों को बहुत अच्छा कर देती है और आपकी उस टाइम पे कोई हेयर शेडिंग नहीं होती है। पर जब डिलीवरी या प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल सडनली कम हो जाते हैं और आपके बहुत सारे बाल जो काफ़ी दिनों से झड़े नहीं, वो सडनली हेयर लॉस की फेज में चले जाते हैं एंड उसके बाद आपको पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस दिखने लगता है। यूजुअली ये जो हेयर लॉस होता है ये कुछ महीनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, एक टेम्परेरी फेज होता है। और बहुत सी लेडीज जब तक आपका बेबी 1 ईयर का होता है तब तक उनका नॉर्मल वॉल्यूम भी वापस आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है पीसीओडी। पीसीओएस एक बॉडी में हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है,
जिसमें कि काफ़ी अलग अलग तरह के हार्मोन्स की लेवल्स फ्लक्चुएट होती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH, FSH, इंसुलिन लेवल। और जब यह हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपके बालों पे भी इसका अफेक्ट होता है, और कभी कभी बालों पे और बॉडी पे भी एक्सेसिव हेयर्स भी दिखते हैं। तो ये सब भी PCOS का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेयर लॉस का कॉज है थायराइड इम्बैलेंस। थायराइड इम्बैलेंस, जो कि अगर थायराइड हार्मोन लेवल्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, इन दोनों ही कंडीशन में बालों को अफेक्ट करता है और आपका हेयर लॉस या हेयर फॉल इस समय बहुत बढ़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आयरन या प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो इंडियन लेडीज में या अक्रॉस द वर्ल्ड लेडीज में काफी ज्यादा कॉमन है। ये दोनों ही चीजें, आयरन और प्रोटीन, आपके बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आपके बाल वीक हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हेयर शेडिंग भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो कॉमन कॉज लेडीज में देखा जाता है वो है क्रैश डाइटिंग। अगर आप सडनली बहुत सारा वेट लूज कर रहे हो या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हो, किसी की तरह का डाइट प्लान जो कि आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को बैलेंस नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद आपका हेयर फॉल ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है मेनोपॉज। मेनोपॉज एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है जो कि अराउंड 50-55 के एज ग्रुप में हमें दिखाई देती है, और इस टाइम आपकी बॉडी की जो हार्मोन एस्ट्रोजन है उसकी लेवल्स काफी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो आपके सिर के बाल है वो थोड़े से फाइन या पतले होने लग जाते हैं, और एज के साथ भी कुछ हद तक हेयर फॉलिकल श्रिंक करते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको लगता है कि हेयर फॉल भी बढ़ जाता है और हेयर थिनिंग भी काफी होती है। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब बहुत सारे कॉज इनमें से जो है वो रिवर्सिबल है या ठीक किए जाते हैं, पर तभी जब आप इन्हें अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करें और उनका ठीक से ट्रीटमेंट करें। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं लेडीज में देखती हूँ वो ये है कि लेडीज अपना हेयर ट्रीटमेंट बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, कुछ हफ्तों में या शुरू के 1-आध महीने में वो छोड़ देती हैं, जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट देखने के लिए आपको कम से कम 6 to 8 मंथ्स की ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार वो किसी की देख के गलत ट्रीटमेंट कॉपी करते हैं, या बहुत बार इंटरनेट से अनसुपरवाइज सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं, या कभी कभी बस यही सोचती रह जाती है कि अपने आप रुक जाएगा, और इस वजह से उनका हेयर फॉल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो अगर आपको हेयर फॉल रोकना है तो उसे गैस वर्क पे मत रखिए, उसे ट्रायल एंड एरर पे मत रखिए, पर उसका ट्रीटमेंट कराइए। एक बात जो मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि हेयर लॉस लेडीज में मैनेजेबल होता है, पर ये तभी हो पाता है अगर आप इसमें अर्ली ट्रीटमेंट कराएंगे। और लेडीज में अक्सर सिर्फ मेडिसिन से आपका हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, किसी इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं होगी, आपका लॉस्ट वॉल्यूम वापस आ जाएगा, आपकी बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पर आपकी ट्रीटमेंट आपको कम से कम 6 से 8 महीने लेनी पड़ेगी। अर्ली ट्रीटमेंट से बालों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पैनिक नहीं करें, इसको समझे और इसका सही से इलाज कराएं। अगर आप भी अपना हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कुछ सिंपल स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ इनको याद रखिए। सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए, दूसरों से कंपैरिजन मत करिए, बहुत ज्यादा हेयर लॉस को प्रोग्रेस मत होने दीजिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट कराइए। हेयर लॉस ये एक अर्ली साइन है, अगर आप इसे ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके बाल डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। अगर आप भी इसी तरीके की साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।